संगरिया की आवाज़ में मेरे साथ हैं BCMHO संगरिया रवि खिचड़ जी। और आज ये हम जानने आए हैं कि संगरिया में किस तरीके से कोरोना के जो लहर बढ़ रही है, बढ़ने की जो आशंका है, उसके मद्देनज़र क्या क्या यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियाँ की गई है। नमस्कार संगरिया, मैं डॉक्टर रवि खिचड़ BCMO संगरिया। तीसरी लहर कोरोना की जिसकी संभावना जताई जा रही है, काफ़ी केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं की जायज़ा के लिए आज हमारे पास राज्य स्तर से भी टीम आई थी, जिला स्तर से भी टीम आई थी। तो उसके बारे में हम आपको सबको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पूर्ण रूप से बनकर इंस्टॉल होकर तैयार है, सुचारू रूप से कार्यशील है। 165 लीटर ऑक्सीजन की यहाँ संधारण की भी क्षमता है और सभी 50 बेड जो यहाँ पे उपलब्ध है, उस हर बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा इम्प्लांट हो चुकी है। उसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में जो आवश्यकता है वो पूरी हो। यहाँ पर 50 बेड पर 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने लायक ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल हो चुका है। उसके अलावा अगर किसी कारणवश ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाता है या कोई कारणवश त्रुटि रह जाती है, तो हमने बैकअप के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने यहाँ पे उपलब्ध करा के इंस्टॉल करा दिया गया है। ठीक है कि अगर किसी भी प्रकार की भविष्य में आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम जानते हैं कि पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी जानों को नुकसान उठाना पड़ा था, तो ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए हमने पूर्ण तैयारियों की कोशिश की है। अलग से 6 बेड का बच्चों के लिए अलग से वार्ड हमने डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया है, क्योंकि चिकित्सकों के और विशेषज्ञों की सलाह ये है कि तीसरी लहर में अधिकांश बच्चों को प्रभावित ज़्यादा होना पड़ सकता है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड एक अलग से वार्ड भी तैयार किया है। समय समय पर हम इसकी मॉक ड्रिल भी करते हैं और इसकी समीक्षा भी करते हैं कि किस प्रकार की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी किसी भी प्रकार का गंभीर मरीज़ कोरोना का यहाँ पे भर्ती नहीं है। भगवान से हम दुआ करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि संगरिया को यूं ही सुरक्षा प्रदान रखें। ये जो ऑक्सीजन प्लांट हम सामने देख रहे हैं, ये अभी फुल वर्किंग हो गया है? जी, ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो गया है। इसकी हमने टेस्टिंग मॉक ड्रिल कर ली है। 2 स्टाफ बीकानेर से इसकी स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं और उन 2 स्टाफ ने आके यहाँ पे सभी स्टाफ को आगे ट्रेनिंग दे दी है। इसके अतिरिक्त जो संगरिया एरिया में जो टीकाकरण की ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण की क्या स्थिति है? अपने संगरिया किस लेवल पे वर्क कर रहा है? आपको जान के हर्ष होगा कि पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन कार्य संगरिया ब्लॉक में किया जा रहा है। 100% प्रथम डोज जो 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के व्यक्ति है, उनका 100% से अधिक फर्स्ट डोज लग चुकी है और लगभग 97% हम सेकेंड डोज का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। अभी वर्तमान में हम 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीकाकरण पर विशेष जोर दे रहे हैं, जो 3 जनवरी से शुरू हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं वो सभी हमने लगभग कवर कर लिए हैं। शहरी क्षेत्र में 31 जनवरी तक विद्यालयों के बंद होने की वजह से हम घर घर टीकाकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा 10 जनवरी से जिनों के सेकेंड डोज लगे हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 वर्ष से अधिक गंभीर बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके हम तीसरी डोज, जिसको प्रिकॉशन डोज नाम दिया गया है, वो हम लगाने का शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा हमने घर घर टीकाकरण अभियान का भी एक विशेष शुरू किया है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि 11 लोग एक जगह एकत्रित है जिनकी टीकाकरण की कोई डोज से वो वंचित है, तो वो हमें सूचित करें। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, कभी भी वो सूचित करें, उनके घर जाके 11 लोगों को टीकाकरण को डोज लगा दी जाए। तो कुल मिला के आपके जो बातों से ये लगता है कि कोई स्वास्थ्य विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, हर तरीके की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। जी, हम अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जान मानी का नुकसान या हानि ना उठानी पड़े। लेकिन हम सब आम जनता से भी अपील करते हैं, सामाजिक संगठनों से भी अपील करते हैं। सामाजिक संगठनों की जब बात आई है तो मैं एक थोड़ा जानना चाहता हूँ, संगरिया में सामाजिक संस्थाओं का स्वास्थ्य विभाग के साथ किस तरीके का सामंजस्य है, किस तरीके से सहयोग से काम कर रहे हैं? अभी तक जितना मेरा कार्यकाल यहाँ हुआ है, मुझे सामाजिक संगठनों ने मैंने जितना प्रयास किया, मुझे उन्होंने सहयोग करने की कोशिश की। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे और सहयोग की उम्मीद रखता हूँ कि आम जन को थोड़ा सा जागरूक करें, कोशिश करें कि भी बचाव वाला पार्ट हम ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचाव ज़्यादा मुख्य हिस्सा है। इसमें बीमारी होने के बाद में बहुत ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना बचाव वाला पार्ट है जिससे बहुत कुछ पहले हम काफ़ी कर सकते हैं, बचाव रख के
इस बीमारी के लिए एक स्लोगन बहुत अच्छा है कि बचाव ही उपचार है। हाँ जी। तो आप 2 गज मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ये अगर लक्ष्य भी ध्यान रखें, बार बार अपना सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोने का ध्यान रखें, अगर दूरी बनाए रखें, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसकी जांच कराएं, कोई भी लक्षण आते हैं तो अपनी जांच कराएं और बाकियों से अपने परिवार से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्वारंटाइन रखें, तो हम इस पर आसानी से काबू पा सकते हैं और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करें। मैं आप सभी के सहयोग से ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संगरिया में किसी भी प्रकार की हमें हानि ना हो और हम ऐसे ही समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे रवि खिचड़ जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगरिया में, और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सचेत और तत्पर है इस बारे में कि संगरिया में कोरोना का कम से कम प्रभाव हो। पूर्व में भी संगरिया सजग रहा है और संगरिया की समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना को से निपटने के लिए तैयारियों में ज़मीनी स्तर पर जुटा हुआ है।